उसका रिजल्ट आ गया। अब हमको बताने की जरूरत नहीं, अब सरकारें बताना शुरू कर दी हैं। ये क्या बता रही हैं? जो हम बहुत पहले बताते थे, आज वही बात सरकार बता रही है। जब ये देश आजाद नहीं था तो 585 राजा हुआ करते थे, और 585 राजा में अकेले 165 राजा भर जाति के हुआ करते थे पूरे देश में। ये इतिहास मैं नहीं कह रहा हूं। जब इस देश में शासन था अंग्रेजों का, उसका संविधान था गजेटियर। गजेटियर में 165 राजाओं का जिक्र है, जिसमें अंतिम शासक राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का बहराइच हर शासक के रूप में लिखा है। जब इस देश में मुगलों का शासन था, आप छत्रपति शिवाजी की जीवनी पढ़ेंगे, इनकी भी लड़ाई मुगलों से थी, लेकिन ये शासन मुगलों का था, उसमें आपने लड़ा। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी, जो मुगलों का संविधान का गजेट आईने अकबरी में चप्पे चप्पे पर हर राजाओं का इतिहास लिखा हुआ, उसी में महाराजा सुहेलदेव बहराइच के राजा के नाम से हर राजा लिखा हुआ है। बहराइच में पैदा, पिता का नाम बिहारी मल, माता का नाम जयलक्ष्मी। 1009 में पैदा होते हैं राजभर महाराजा सुहेलदेव जी। 1009 में पैदा होते हैं, गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा मिलती है। इनके प्रतिभा को देख करके पिताजी बिहारी मल जी ने 18 साल की उम्र में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को बहराइच का राजा बना दिया। और महाराजा सुहेलदेव जी अपने बुद्धि, पराक्रम, परिश्रम से अपने पूरे राज्य में अमन चैन कायम किया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय कायम किया। उसी बीच घटना घटती है, पूरे देश पर विदेशी आक्रमणकारी पूरे देश पे कब्जा करने के लिए तमाम राजा हारते गए। यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, आज डंके की चोट पे मैं कहता हूं ये जाति प्रधान देश बन के रह गया। तमाम जातियों के राजा हारने लगे, किसी जाति का कोई राजा नहीं टिक पाया। अगर टिका तो भर जाति में पैदा महाराजा सुहेलदेव जी टिक पाए। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मैं परसों 17 तारीख को मैंने मुनारी वाराणसी में कहा, 1.25 लाख सेना रावण की थी, 1.25 लाख सेना रावण की थी। भगवान राम और रावण में लड़ाई हुई। लड़ाई किस बात की? भगवान राम की पत्नी की चोरी हो गई। चोरी न हो गई थी, सीता जी को चुरा ले गए। रामचंद्र जी ने 1.25 लाख सेना सहित रावण को मारा, छत्री थे, भगवान बन गए। 5 लाख सेना सहित गाजी को महाराजा सुहेलदेव जी मारे, लेकिन ये भर होने के नाते इनको भगवान की संज्ञा नहीं दिया लोगों ने। ये जातिवाद का खेल 1000 साल पहले खेल खेलते खेलते, लेकिन धन्य हैं आप लोग और राजभर जाति के लोग, जिन्होंने अपना इतिहास खोजते 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 हम लोग उस मुकाम पे पहुंचा दिए कि आज अब हमको बताने की जरूरत नहीं। आज मैं खुले मन से कहता हूं, देश के इतिहासकारों ने हमारे साथ धोखा किया। जो औरत के पीछे लड़ाई लड़ा, उसका इतिहास, राम रावण की लड़ाई सीता के लिए, कौरव पांडव की लड़ाई द्रौपदी के लिए, आल्हा उदल इंदल की लड़ाई रुपवा बेलवा चनवा के लिए, इनका इतिहास है। रामायण लिख दिया, महाभारत लिख दिया, ग्रंथ लिख दिया गया,
और जिस राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने देश की एकता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश को गुलाम बनाने से रोकने के लिए उस आतताई का नाश किया, ऐसे महाराजा राजभर सुहेलदेव जी का इतिहास देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। 27 अक्टूबर 2002 को बनारस की धरती पर सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पार्क के सामने हजारों लोगों को लेकर मैंने शपथ लिया कि जब तक पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को बता नहीं दूंगा, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। और मुझे खुशी है कि 14 साल के बाद, जैसे भगवान राम को 14 साल वनवास हुआ, उसी तरह हम महाराजा सुहेलदेव जी के जीवनी को प्रचार करते 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 गाजीपुर जहूराबाद से लोकतंत्र में मैं एमएलए बना, लखनऊ आया। लखनऊ पहुंचते ही लड़ाई शुरू हो गई और मजबूर कर दिया देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के गृह मंत्री को मजबूर कर दिया कि जब तक आप सुहेलदेव जी का नाम नहीं लोगे तब तक सत्ता में काबिज नहीं हो सकते हो। आप उठा के देखो, लोकसभा चुनाव के पहले कार्यक्रम लगा लगा के कभी सुहेलदेव नमन दिवस, तो कभी राजभर सम्मेलन, तो कभी महाराजा सुहेलदेव जयंती के नाम पर समझाते रहे, लेकिन मानते नहीं रहे। मैं समझाता रहा कि देखो, गले में माला विचारों पे ताला, इससे सीख लेना पड़ेगा। अगर महाराजा सुहेलदेव जी के गले में माला डालते हो तो उनके विचारों को भी मानना पड़ेगा, तब ओम प्रकाश राजभर मानेगा कि नहीं ये सही। 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन एक द्वंद्व छिड़ गया, जो 2 साल पहले मोदी जी ने महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से डाक टिकट जारी किया। उसी दिन हमारा उनका उसके द्वंद्व शुरू हुआ कि आप अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिख सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख सकते हो, पृथ्वीराज चौहान लिख सकते हो, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर भी तुझे लिखना पड़ेगा। नहीं माना, मैं लगा रहा। और इस बार जब बहराइच में, आपको बता दूं, आप फेसबुक सोशल मीडिया पे देख लेना, प्रमाण चाहिए तो मुझसे मांग लेना। जब मैं सत्ता पाया तो पहला काम हमने चिट्ठी बनाई और मुख्यमंत्री को लेकर के पहुंचा। 125.50 करोड़ रुपया महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति चित्तौड़ा झील बनवाने के लिए मुख्यमंत्री से लड़के सैंक्शन कराया। आज भी वो सबूत मेरे पास है। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, वो सबूत मेरे पास है, मैंने कराया। और जब मैंने बजट अलॉट करा दिया, झगड़ा हमारा उनका चलता रहा। झगड़ा इसी बात का था कि जब वहां महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगेगी तो राष्ट्रवीर महाराजा राजभर जी, सुहेलदेव राजभर जी लिखा जाना चाहिए। अंत में मुख्यमंत्री जी मान गए कि नहीं भाई, ये जिद्दी है, ये मानेंगे नहीं। आदेश हो गया। उसी बीच हमारा झगड़ा चलता रहा। झगड़े के दौरान मैं जो है साथी इस्तीफा दे दिया। जब देखा कि यहाँ समाज को कुछ मिलना नहीं है तो मैंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे के मैं काम में लग गया और लगा रहा। 2 साल तक ये लोग नहीं बोले। अब चुनाव आया, इन लोगों को लगा कि अब राजभर का वोट कैसे मिलेगा। अब वोट लेने के लिए बहराइच में जयंती मना रहे हैं, कोई नहीं टिक पाया। ओम प्रकाश राजभर के सामने सूबे के मुख्यमंत्री तक नहीं टिक पाए तो बार बार प्रधानमंत्री को ले आते हैं, ओम प्रकाश राजभर के सामने खड़ा करते हैं। हमारी कोई औकात नहीं। ये औकात आप लोगों की है, ताकत आप लोगों की है। आपकी ताकत को उत्तर प्रदेश में 18% आबादी अकेले राजभर की है। इस नाते सारी पार्टियां परेशान।
कल तक कोई मानने को तैयार नहीं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का आदेश हुआ कि 75 जिले में मनाया जाए, बसपा कांग्रेस के लोग मनाने लगे तो राजा के लक्षण परिलक्षित होने लगे। अब राजा के लक्षण परिलक्षित होने लगे कि अब हमारी गिनती शुरू हो गई। जो कल तक कोई मानने को तैयार नहीं था, भारतीय समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक साथियों ने मजबूर कर दिया मानने के लिए। और आज 1027 में महाराजा सुहेलदेव जी शासक बने, 18 साल की उम्र में। अब आप सोच लो, 18 साल और 14 साल में हम लखनऊ 4 एमएलए पहुंचा दिए। तो लोग कहते थे पहले जब पार्टी बनी महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर, तो लोग कहते थे कि वोट कटवा, फिर कहीं जीतबे न करे। फिर हम लोग जिला पंचायत जीत गए, कहे जिला पंचायत तो जीत गए, 14 बलिया जीते, 7 मऊ जीते, हर जगह 2, 4, 6, 8, 10, 12 जीतते गए। लोगों ने कहा जिला पंचायत तो जीत गए, एमएलए नहीं जीत सकते। 4 एमएलए जीत गए। अब क्या कहते हैं कि भाजपा की वजह से जीत गए। घबराओ नहीं, 2022 में भाजपा को जमीन में गाड़ दूंगा, देख लेना। अगर जिताने की कुवत है मेरी, वोट दिलाने की कुवत है, तो तुझे जमीन में गाड़ने की भी कुवत है। आप बताओ, फैसला देने वाले जज मालिकों, अगर ये पावर राजभर के पास नहीं होता तो क्या देश के प्रधानमंत्री 7 साल तक सुहेलदेव जी नहीं याद आए, मूर्ति नहीं लगी। लेकिन राजभर की ताकत तब समझ में आ रही है कि पूर्वांचल में 150 सीट ये जीतने नहीं देगा, चलो कुछ दाव लगाया जाए। ये दाव लगाने आ गए, लेकिन उनको पता नहीं कि हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। 40 किलो की तलवार चलाए थे। हम भी एक दिन कोशिश किए उठाने की 40 किलो, उठा तो लिए, लेकिन जरूरत मास्टर साहब की याद आने लगी। 1027 में शासक बने और शासक बनने के बाद साथियों 1077 तक महाराजा सुहेलदेव जी का शासन रहा। और उनके राज्य में, फिर मैं कह रहा हूं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। जब लोगों ने पढ़ा कि बाहर महाराजा सुहेलदेव जी, इनका इतिहास क्यों नहीं लिखा गया, इनको धरातल पे क्यों नहीं लाया गया। मैं तो आपके बनारस परसों मुनारी में मैंने कहा कि भाई देखो, बड़ी मेहनत करके आप लोगों ने, जिस तरह हनुमान जी पताल में अहिरावण राम लक्ष्मण को चुरा ले गया था, कोई नहीं निकाल पाया, लेकिन अहिरावण के दरबार से अगर कोई निकाला तो उसका नाम हनुमान जी था। हनुमान जी वहां से निकाल के ले आए। और हनुमान जी कौन थे? भार बानर थे। हनुमान जी भार थे। आप देखो गांव में जब कहीं बच्चे भारों के झगड़ा उगड़ा करते, मारपीट, तो बुजुर्ग लोग कह देते हैं कि जाए देना ने भार बानर है। मैं तो मीटिंग में कहता हूं, हनुमान जी बिरादर मनवा दूंगा, आप देख लेना ने। अरे भाई, अब आप सोचो कि योगी जी ने कहा ना कि हनुमान जी दलित हैं, तो हम भी तो दलित हैं। अगर उन्हीं की भाषा मान लें, योगी जी की बात मान लें, तो हनुमान जी दलित है तो हम भी तो दलित हैं। चलो तो मनवा दूंगा, जंग छेड़ दिया हूं। कुछ बीजेपी के इशारे पर आज के 1.5 साल पहले बनारस में काशी विद्यापीठ में हमारे समाज के कुछ साथियों को इकट्ठा करके सुनील बंसल ने कहा वहां कि महाराजा सुहेलदेव जी छत्री थे। हमने कहा तुम पगला गए, घबराओ नहीं, हम समझाते हैं। लगे समझाने। उसके बाद अब द्वंद्व छिड़ा, तो बीजेपी के लोगों ने मूर्ति तो लगवाई, लेकिन जब उद्घाटन तो किया, जब नामकरण करना हुआ
तो खाली महाराजा सुहेलदेव लिखा। अब आपने टेलीविजन पे देखा होगा, मोदी बनाम ओम प्रकाश हो गया। टेलीविजन वाले चाहे एबीपी हो, चाहे ईटीवी हो, चाहे कोई चैनल हो, चाहे राष्ट्रीय जितने भी चैनल, ये कहते रहे कि ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव जी को इतना जगह दिया कि प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ा। लेकिन महाराजा सुहेलदेव लिख करके ये खाना पूर्ति कर लिए। अब मैं मन बनाया हूं कि 22 में, आप नहीं लिखे हो, 22 में कारीगर सरकार बनाकर कारीगर ले जाकर के लिखवा दूंगा आगे राजभर। कुछ नहीं कर सकते, पावर हमारे पास होगा। आप देख लेना। आप बताओ, अच्छा है, आप कुछ हलचल है कि नहीं है महाराष्ट्र में? बताओ, हलचल है कि नहीं है? क्यों हलचल है? देखिए, भगवान राम के साथ यही भान बानर तब विजय मिली। भगवान राम को विजय मिलती का अकेले जीत पाते? यही भर बानर जितवाए। यही भर बानर जहां जाते हैं वहां जीत जाते हैं। अब तो भार बानर कुल गोलियात है। हम तो शुरू कर दिए हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, समझ ना? ये तीनों मिली तो जानते हो क्या हुई? परमाणु बम बनेगा। अनुसूचित जात, पिछड़ी जात और जनजात, ये तीनों के एक में मिला देते। अब क्या हुई? अब कहाँ जाइए नहीं लोग, पता ना लगी, सब जुगाड़ बना देले है। अभी देख ले वो मुनारी, अभी हमार दाव सब ना सीख पौले हुई। मास्टर साहब पूछा तो लगी हमके, मास्टर साहब राजनीतिक दाव हो, ओके कूटनीति कहला। पूरे देश में मैसेज गया कि यार ओम प्रकाश का संगे तो कुल कोई कुशवाहा साख सैनी हो गई। कहा यार कौन मंत्र पढ़त हो? अब ओकरे बाद हमरे महेश प्रजापति जी देखा, यही हुमन विकास पटेल जी, ये लोग पूरी ताकत लगाए थे। बाबू रामपाल पूरी ताकत के साथ वो थे, ओकरे साथ अनिल चौहान, राम सागर बिंद, रामकरण कश्यप और तो और असदुद्दीन ओवैसी आ गए। अब भाजपा इनके पिराए लाग यारी मियाँ से काहे कर लिया। अरे भैया, बीजेपी के लोगों, सैयद सलाल मसूद गाजी की 2 संतान, महबूबा मुफ्ती, असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है? महबूबा मुफ्ती को पकड़ती है बीजेपी, कश्मीर में सरकार बना लेती है। बोलो सही है कि नहीं सही है? महबूबा मुफ्ती सैयद सलाल मसूद गाजिया का वंशज है, तो बीजेपी जब महबूबा मुफ्ती को पकड़ती है तो कश्मीर में सरकार बन जाती है। अब असदुद्दीन ओवैसी को जब हम पकड़ते हैं तो 22 में सरकार बनने वाली है, इसे कुल उनके पूजा आता है। अरे 18% राजभर, 18% मियाँ, 18 दूनी 36, 35 में सरकार बनी है भाई। बोनस में मौर्य जी, बोनस में पटेल जी, यादव जी, चौहान जी, बिंद जी, केवट जी, प्रजापति जी, पाल जी, धोबी, धरकार, पासी, खटी, खेला, गुजरा, सारी जाति बोनस में, दुइया में काम सही। यही से कुल उनके पिराता यारी काहे कैलाश। अरे जब दूठे दामाद रख ले हुआ तो नहीं। बीजेपी की गवर्नमेंट में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, 2 मुसलमान, गजनी के 2 वंशज, और दोनों की शादी हिंदू की बेटी से। तब बोला दामाद भैया कि नहीं नहने का कि हम आने के पढ़ाओ तो, अरे दूसरे के पढ़ावा, ये हम आने के लोगन के पढ़ाओ तो ना पाठ 16 दूनी 8। अब ओम प्रकाश राजभर घूम घूम पढ़ावत मन पाठ 16 दूनी 32। कथोन आ रही तो गड़बड़ बोलत, हमके घबरो मत। अब वहीं का देखत हुआ, गेहूं कट जाए दे, कम से कम 100 एकड़ जमीन खोजत है जहां खाली मिल जाई। 4 हेलीकॉप्टर तय कैले ले एक थे हमार, लेकिन भाई सोच लगे तुम्हारा पारी माल चाहिए, इतना पारी माल चाहिए। हम कबो रुपया ना मंगले, लेकिन तेले बदे चाहिए। दूसर का हेलीकॉप्टर कुशवाहा जी का उनके पल्ले माल बा, कोनो दिक्कत ना।
तीसरका हेलीकॉप्टर असदुद्दीन ओवैसी का, उन्हों के पल्ले मालबा। चौथका भाई ना बताई। चौथका हेलीकॉप्टर कार्यक्रम के 10 दिन पहले या 4 दिन पहले बताई कि अब वो हेलीकॉप्टर से के आई। जौने दिन हेलीकॉप्टर उतरी जहां